नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज एक्सप्रेस चैनल में। ब्रिजेश जी नमस्कार आपको और आपके चैनल और आपके व्यूअर्स को। दर्शकों को मैं बता दूं, आज हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा कुवैत से, जो दांतों के स्पेशलिस्ट हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आज विश्व बाल दिवस है और इस पर आप क्या दर्शकों को संदेश और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी आपको और आपके दर्शकों को विश्व बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, विश्व बाल दिवस पहली बार 1954 में यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की तरह मनाया गया था और हर साल 20 नवंबर को ये इंटरनेशनल टुगेदरनेस को, अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, जो पूरे विश्व के बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस, जागरूकता क्रिएट करने के लिए और बच्चों की वेलफेयर के को इम्प्रूव करने के लिए ये मनाया जाता है। और ये ग्लोबली मनाया जाता है जिसमें चिल्ड्रंस की राइट्स को ध्यान दिया जाए और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाए और इससे जागरूक होते हैं और उनकी वेलफेयर में फर्क पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। 20 नवंबर 1959 में 1959 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस डेट को डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की तरह एक्सेप्ट किया और इसी दिन 20 नवंबर को 1989 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑफर करता है एक एंट्री पॉइंट हम सबके लिए, जहां पे हम एडवोकेट करें, प्रमोट करें और सेलिब्रेट करें बच्चों के राइट्स को, अधिकारों को, और जो हम बातचीत कर रहे हैं उसको एक्शन में ट्रांसलेट करें, जिससे कि हमारा जो बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, हमारे वर्ल्ड का, हमारे विश्व का, उनका देखभाल किया जा सके। और इस साल का 2021 का विश्व बाल दिवस का थीम है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए अच्छा फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का हमारा मकसद और उद्देश्य क्या होता है, क्या कुछ कहेंगे? स्पेशल खास दिवस मनाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम जनरल पब्लिक को, आम जनता को किसी ओकेजन के लिए एजुकेट करते हैं, अवेयर कराते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, उनको जागरूक करते हैं ऑन सम इश्यूज ऑफ कंसर्न। कोई इश्यूज, कंसर्न के इश्यूज होते हैं या फिर पॉलिटिकल विल को मोबिलाइज करते हैं। पॉलिटिकल विल में पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं उस ग्लोबल वैश्विक परेशानी के लिए, मुश्किलों के लिए, उनको एड्रेस किया जा सके और सेलिब्रेट कर सके और रीइंफोर्स कर सके अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम सेलिब्रेट कर सकें। और ये उनके कुछ दिन होते हैं, वीक होते हैं, महीने होते हैं और डिकेड्स में होता है, और हर देश का, हर दिवस का एक स्पेशल थीम होता है, मिशन होता है और इसमें बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने की उस थीम से रिलेटेड। आज विश्व बाल दिवस के अवसर पर हम लोग भी यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रशाथन और 2 मिनट चैलेंज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तीसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब, कि आप दांतों के डॉक्टर हैं, तो आज विश्व बाल दिवस भी है जिसपे आपने संदेश दिया है, जानकारी दी है, तो उनके पेरेंट्स को क्या कुछ कहेंगे दांतों के बारे में? किस तरीके से वो अपने बच्चों के दांतों को बचाएं, किस तरीके से उनको समझाएं कि भाई दांत हमारे इस तरीके से बचें, क्योंकि जिस तरीके से दांतों में ज़्यादा कीटाणु हो जाते हैं, खराबी आ रही हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? तो बच्चे हमारे देश का, सिर्फ हमारे देश का भविष्य नहीं होते बल्कि पूरे संसार में, विश्व भर में वो दे आर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। वो हमारे सोसाइटी, समाज के वो फ्यूचर होते हैं, भविष्य होते हैं। और अगर बच्चे उन्नति करें, प्रगति करें और स्वस्थ रहे तो हमारी जनता भी, हमारे देश भी, विश्व भी स्वस्थ रहेगा और बढ़ेगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी। एक दूसरे से, युवा पीढ़ी और देश का भविष्य एक दूसरे से
इंटर रिलेटेड है, निर्भर है एक दूसरे के ऊपर। और विकास जल्दी हो सकती है जब 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 युवा पीढ़ी या बच्चे या फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी अगर विकास करें। इनमें सबका हाथ होता है और पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे जैसे बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, और छोटे बच्चे बड़े बड़े ही इंप्रेशनेबल माइंड होता है उनका जी। दे कैच इजीली, बहुत आसानी से कैच करते हैं कोई कुछ बातों को। वो हमारे ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर है कि अच्छी पेरेंटिंग करके वो अच्छी बातें सिखाएं बच्चों को, जिससे कि उनके ब्रेन के इंप्रेशन में पिक्चर अच्छा बने। और बीइंग अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, एक चाइल्ड डेंटिस्ट होने के नाते मैं पेरेंट्स को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रोल मॉडल बने बच्चों के लिए, और बच्चों को घर से ही शिक्षित करना शुरू करें, जिससे कि बच्चे आगे अच्छा फ्यूचर बनाए। और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी कोविड-19 में बच्चे हमारे लॉकडाउन में अटक गए थे, घर में ही स्कूल बंद हो गए थे, उनके एजुकेशन के ऊपर काफी फर्क पड़ा। तो इस टाइम पे जो 1.5-2 साल थे पुराने, उसमें मम्मी पापा का रोल ज्यादा अहम हो गया था, बहुत जरूरी हो गया था। उसमें मम्मी पापा ने घर में उनकी अच्छी तरह से किया, बच्चों को की एजुकेशन पे ध्यान दिया, और जो चीजें स्कूल में होती थी वो घर में करना पड़ा। तो ये इससे पेरेंट्स को ज्यादा केयरिंग का एक दोबारा से उनको रिविजिट हुआ, उनको दोबारा से एहसास हुआ कि होमवर्क, घर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स शुड बी अ रोल मॉडल, और बच्चों को सिखाने के लिए उनका रोल बहुत अहम होता है, ना ही फिजिकल डेवलपमेंट बट ऑल्सो मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ध्यान दें, बिकॉज बच्चे हमारे सोसाइटी के फ्यूचर होते हैं जी। लास्ट में डॉक्टर साहब क्या संदेश आप देना चाहेंगे, जिस तरीके से दांतों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और आपने भी देखा होगा कि हॉस्पिटलों में दांतों के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो कुवैत में हो चाहे अपने इंडिया में हो। तो किस तरीके से दांतों को बचाव किया जाए उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे आज के युवा हैं, उनकी भी समस्याएं बढ़ती जानी, तो किस तरीके से बचाव, आप क्या संदेश? ये डेंटल डिजीजेस, डेंटल जो कैरीज होते हैं या गम डिजीजेस, ये बहुत विश्व में एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। बट इसके लिए बेसिक होमवर्क, ब्रश ब्रश ब्रश, घर पे सिंपल अगर ब्रशिंग अच्छी तरह से किया जाए तो जैसे बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। और जानकारी ही बचाव है, तो अगर अवेयरनेस हो तो उससे लोगों को लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। मेन थिंग है ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, तो हमें ब्रशिंग टेक्निक, खाने का डाइटरी हैबिट्स, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स, और पीरियडिकली विजिट टू द डेंटिस्ट के बाद डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने विजिट करें जी। खासकर बच्चों का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, ब्रीफली बताना चाहता हूं कि हम लोग मेकअप में, हम लोग आउटसाइड अपीयरेंस में हम टाइम बिताते हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड टू लुक स्मार्ट। व्हाट अबाउट द टीथ? माउथ फॉर्म्स द पोर्टल ऑफ एंट्री, गेटवे ऑफ एंट्री टू द बॉडी। जो भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, सब मुंह से होके जाता है। मुंह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दांत, गम्स, टंग, ये सब हमें क्लीन करने जरूरी होते हैं अच्छी तरह से। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन एडीए बोलते हैं कि इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट सिर्फ लगता है एडिक्वेट क्लीनिंग ऑफ ब्रशिंग ऑफ द टीथ जी। 2 मिनट ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, 2 बार, सुबह और रात को सोने से पहले, विद ए फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड हो, सॉफ्ट टूथब्रशेस, टूथब्रश की ब्रिसल सॉफ्ट होनी चाहिए, लिखा होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और दांतों के बीच में सफाई करने के लिए फ्लॉस आते हैं, या फिर इंटरडेंटल ब्रशेस, छोटे छोटे ब्रशेस आते हैं जो दांतों के बीच में सफाई कर सके। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। खाने के बाद कुल्ला भी करें अच्छी तरह से, जो फंस गए हैं, जो अंदर है वो निकले। और सिर्फ दांतों की सफाई नहीं करनी, बल्कि
टंग क्लीनिंग, दांतों का के साथ साथ जीभ की, जुबान की सफाई भी जरूरी होती है। वहां पे भी बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गन्स लग जाते हैं, अटक जाते हैं वहां पे। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। हम यही बोलेंगे शॉर्टकट में कि डेंटिस्ट के पास जाएं पीरियडिकली, रेगुलरली, क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों को दर्द नहीं होता है तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी छोटा सा केरीज कैविटी लगा होता है, वो बड़ा बन सकता है, और जब तक आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तब तक वो लेट हो सकता है। इसीलिए आप रेगुलर विजिट टू ए डेंटिस्ट करते रहें, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस किसी डेंटल प्रॉब्लम की हो सके और उसको शुरू में ही अरेस्ट किया जा सके, या उसका निदान, उसका सॉल्यूशन किया जा सके, जी, rather than going in the लेट जाने से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा की है। बाकी की जानकारी दांतों के बारे में हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों को बताते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा समय हमें दिया है और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है। थैंक यू वेरी मच। ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को।